तावारीखे खालसा नाल जुड़े समूह दर्शकों का स्वागत है। फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख विद्वानां दी लड़ी विचों अज गल करांगे प्रोफैसर पूर्ण सिंह जी दी, जिन्हां दा जीवन काल 1881 ईस्वी तो लैके 1931 ईस्वी तक दा है। पंजाबी, हिंदी अते अंग्रेजी दे प्रसिद्ध कवि अते लेखक प्रोफैसर पूर्ण सिंह दा जन्म पाकिस्तान दे एबटाबाद जिले दे एक निक्के जे पिंड सरहद विच 17 फरवरी 1881 नूं होया, जिथे इसदा पिता करतार सिंह सरकारी नौकरी कारण अपने जद्दी पिंड डेरा खालसा तहसील कहूटा जिला रावलपिंडी तो दूर रहिंदा सी। नौकरी करके पिता दे अधिकतर घरों बाहर रहण कारण पूर्ण सिंह दी देखभाल इसदी माता परमा देवी ने ही कीती। इसने मुढ़ली विद्या हवेलियां पिंड मसीत विच मौलवी पासों प्राप्त की। फिर पिंड दी धर्मशाला विच भाई बेला सिंह ग्रंथी कोलों गुरमुखी पढ़ी। सन 1897 ईस्वी विच रावलपिंडी दे स्कूल विच दाखिल होके मैट्रिक पास करन उपरंत DAV कॉलेज लाहौर विच दाखिल होया। सन 1900 ईस्वी विच BA दी पढ़ाई विचे छड्ड के भगत गोकल चंद की सहायता नाल साइंस विच उचेरी विद्या प्राप्त करन लई जापान गया अते सन 1903 ईस्वी विच पढ़ाई मुकम्मल की। जापान विच रहण दौरान ओरिएंटल क्लब दे मैंबर बनिया, जिथे अक्सर गुलाम देशां दे विद्यार्थी विदेशी सरकारां दे अत्याचारां उत्ते विचार करदे अते सुतंत्रता दी प्राप्ति लई स्कीमां बनाउंदे सन। इसने अपने विचारां दे प्रगटावे लई थंडरिंग डान नां दा एक मासिक रसाला कढ़िया अते जापान दे वड्डे वड्डे शहरां विच भाषण दिते। जापान रहिंदियां पहलां इसने बौद्ध मत दा प्रभाव ग्रहण कीता अते सन 1902 ईस्वी विच स्वामी राम तीर्थ दे संपर्क विच आउण कारण सन्यासी बन गया। सितंबर 1903 ईस्वी विच भारत परतन ते इसने कलकत्ते विच सरकार विरुद्ध कुछ जोशीलियां तकरीरां कीतियां। फलसरूप पकड़िया गया, पर जल्दी ही सरकार ने इसनूं मुक्त कर दिता। मरण किनारे पहुंची भैण गंगा की प्रेरणा नाल इसने अपनी पहलां होई मंगणी अनुसार 5 मार्च 1904 ईस्वी नूं माया देवी नाल ब्याह कीता अते लाहौर विच सादा वांग रहण लगा। पहलां लाहौर विच रोशां घाह बारे खोज शुरू की, फिर देहरादून चला गया। उत्थों विक्टोरिया डायमंड जुबली हिंदू टैक्नीकल इंस्टीट्यूट लाहौर का प्रिंसीपल नियुक्त होया। जल्दी ही उत्थों नौकरी छड्ड के डोईवाला देहरादून विच साबण की फैक्ट्री लगाई, पर वह भी जल्दी बेच के फिर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट विच सन 1907 तो 1918 ईस्वी तक फॉरेस्ट कैमिस्ट की नौकरी की। उत्थों पहला महाराजा पटियाला पास, फिर महाराजा गवालियर कोल अते उस तो बाद सुंदर सिंह मजीठिया की शूगर फैक्ट्री विच नौकरी की। सन 1926 ईस्वी विच पंजाब सरकार वालों 15 मुरब्बे अलाट करवा के वार दे इलाके जड़ांवाला विच रोसा घाह लगवाया, जो सन 1928 दे हड़ां नाल रुड़ गया। सन 1912 ईस्वी विच सियालकोट विच होई सिख एजुकेशनल कानफ्रेंस विच भाई वीर सिंह ने प्रभाव कारण यह फिर तो सिख सजिया। सन 1930 ईस्वी विच पूर्ण सिंह नूं तपेदिक हो गया। ये जड़ां वाले तो देहरादून पहुंचिया ते 31 मार्च 1931 ईस्वी नूं पूरा हो गया। ये एक अलवेला, खुदार अते आत्म विश्वासी व्यक्ति सी। किसी दी अधीनगी इसलिए सहन करनी औखी सी, इस करके ये किते जम के काम नहीं कर सकिया। इसने अपनी माता स्वामी राम तीर्थ, भाई वीर सिंह आदि का प्रभाव ग्रहण किया। इसने जापानी अते बौद्धी जीवन विधि, पश्चिमी साहित्य, गुरमत आदि का यह हद तक प्रभाव ग्रहण किया कि एक विश्व मनुख बन के उभरिया अते जाति भेदभाव, धार्मिक तंग नज़री अते अपने पराए दे भेदभाव तो बहुत उच्चा उठ गया। पूर्ण सिंह ने सिख धर्म अते होर कई विषयां बारे अंग्रेजी विच 40 पुस्तकां की रचना की, जिन्हां विचों कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं: स्पिरिट ऑफ द सिख, द स्पिरिट ऑफ ओरिएंटल पोएट्री, द स्पिरिट वार्न पीपल, द बुक ऑफ 10 मास्टर्स, द 7 बास्केट्स ऑफ प्रोज, द टेंपल ट्यूलिप्स, द ब्राइड ऑफ द स्काई आदि।
10 ਲੇਖ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 3 ਕਾਵਿ ਸੰਕਲਨਾਂ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ, ਖੁੱਲੇ ਘੁੰਡ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁੱਲੇ ਲੇਖ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਛਾਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਖੜਵੀਂ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਬੇਜੋੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਟਾਲਸਟਾਏ ਦੇ ਨਾਵਲ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਤਨਾ ਅਧਿਕ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਸ਼ਠ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਇਸ ਦੇ ਅਵੇਸਿਤ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਦੀ ਸਰਵ ਜੀ ਜੰਤ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਸਨੇਹ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵੱਤਰ ਜੜ ਚੇਤਨਾ ਗੁਰੂਮਈ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਧਨਾਵਾਂ, ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਨਿਮਗਨ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੌਰਵ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤਵਾਰੀਖੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।